Hi guys, I am Shivam Gupta. Welcome to Mockzone MBA preparation. So guys, today's video is going to be very important for those who are preparing for CAT 2024 exam because in this video I am going to discuss actual quants questions of CAT 2018 and this is part 2. Guys, round 1 डिस्कस करेंगे. Guys, ये वीडियो स्टार्टिंग से एंड तक देखना आपको काफी हेल्पफुल होने वाला है बिकॉज इंपॉर्टेंट चीज क्या है गाइस कि इस बार IIM कलकत्ता कैट कंडक्ट करेगा और 2018 में भी IIM कलकत्ता ने ही कंडक्ट किया था कैट. तो आपको एक आइडिया मिलेगा कि 2018 में क्वेश्चंस कैसे आए थे. चलो गाइस स्टार्ट करते हैं. वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करोगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा बिकॉज हम लोग के चैनल में लगातार कंटेंट बेस्ड प्लस नोटिफिकेशन बेस्ड वीडियो बनते रहते हैं. गाइस ये हम लोग के टेलीग्राम व्हाट्सएप एंड फेसबुक ग्रुप के लिंक्स हैं, इनको आप ज्वाइन कर सकते हो. इन सबका लिंक्स आपको कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा. प्लस गाइस हम लोग का इंस्टाग्राम पेज जो है मॉक्सन का, उसको आप जरूर फॉलो करना. इसका भी लिंक हम आपको दे देंगे. अब इंस्टाग्राम में हम लोग माइन्यूट अपडेट्स भी डालेंगे. ठीक है, कोई भी कॉलेज रिलेटेड अपडेट्स या कोई भी होगा तो आपको काफी हेल्पफुल होने वाला है. ठीक है, तो फॉलो कर लेना इसको भी. चलो गाइस स्टार्ट करते हैं. गाइस पहला क्वेश्चन क्या है? Let x, y, z be three positive real numbers in a geometric progression such that x is smaller than y is smaller than z. ठीक है. If 5x, 16y and 12z are in arithmetic progression, then the common ratio of the geometric progression is. आपसे ये बोला गया है. तो कैसे देख लेते हैं इस क्वेश्चन को. पहली बात ये है कि एक्स वाई जेड जो है आपके ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में और ये आपके ऐसे हैं. एक्स आपका छोटा है वाई से, वाई छोटा है जेड से. तो हम मान लेते हैं मेरा एक्स अगर ए है तो वाई मेरा ए आर होगा, जेड आपका ए आर स्क्वायर होगा, ऐसा मान लेते हैं. ठीक है. अब बोला गया है 5x 16y 12z आर इन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एपी में. एपी में क्या होता है? अगर एपी में तो आप सीधे बोल सकते हो मिडिल टर्म विल बी द एवरेज ऑफ रिमेनिंग टर्म्स. तो आप सीधे बोल सकते हैं 16y इक्वल टू 5x प्लस 12z/2. ठीक है. अर्थमेटिक मीन दो नंबर से क्या होता है? a प्लस b/2 वही चीज. ठीक है. यहाँ पे आ गया 32y इक्वल टू 5x प्लस 12z. अब गैस x आपका ये है, y ये है, z ये रख दो. 32 ar 5a प्लस 12ar स्क्वायर ये हो गया. यहाँ से a कैंसिल कर दो. 32r इक्वल टू 5 प्लस 12r स्क्वायर. इसको उधर भेज दो, एक क्वाड्रिक बन जाएगी. अब गाइस देखो, आपको क्वाड्रेटिक क्वेश्चन सॉल्व करके आर की वैल्यूज निकालनी है. 12 5 जा 60 होता है. 60 को आप कैसे ब्रेक करोगे कि मल्टीप्लिकेशन 60 आ जाए, एडिशन -32 आए. साथ साथ दिख रहा है -30 -30 इंटू -2. प्रोडक्ट आया 60, एडिशन आया -30. अब गाइस एक शॉर्टकट होता है कभी भी क्वाड्रेटिक क्वेश्चन सॉल्व करना हो. एक बार आपने इस तरह ब्रेक कर लिया 60 को -30 इंटू -2 में. अब देखो रूट्स निकालने का शॉर्टकट तरीका क्या होता है. जो भी आपका प्रोडक्ट आया है इसको अपोजिट कर दो साइन इसके. तो ये आ गया 30 and 2. ठीक है. अब क्या करूं, आगे जो भी कोफिशिएंट है आर स्क्वायर का इससे डिवाइड कर दो बस. तो गैस ये आपका आ गया दो वैल्यूज आर की. मतलब पूरा क्वाड्रेटिक सॉल्व करने से अच्छा ऐसे कर दो. ठीक है. एक बार जब आपको प्रोडक्ट मिल गया ना, उसके बाद साइन को अपोजिट करना है और आर स्क्वायर के आगे कोई अगर कोफिशिएंट है उससे डिवाइड कर देना है. 6 से काट दो उसको. ये आ गया 5/2 और ये आ गया 1/6. अब आप ये बताओगे कौन सा आर इसमें से होगा. कॉमन रेशियो पूछा, क्या दोनों नहीं होंगे? अब गए देखो आर को अगर 1/6 रखोगे ना तो ये क्या होगा, ये कंडीशन फुलफिल नहीं हो पाएगी बिकॉज आर 1/6 मतलब है कि टर्म्स छोटे होते जा रहे हैं. ये ए है, ये a/6 हो जाएगा, ये a/36 हो जाएगा. तो ये वैलिड नहीं होगा ना. तो आर कैन नॉट बी 1/6. इन शॉर्ट आर आपका 1 से बड़ा होना चाहिए, तभी आपकी सीरीज इंक्रीजिंग में होगी. तो आर क्या आएगा? आर आपका आएगा 5/2. ठीक है. तो ये क्वेश्चन बहुत टफ नहीं था. अब कैट है तो इतना तो आएगा ही. अगर आपने क्लैरिटी कर रखी है, अलजेब्रा ढंग से पढ़ रखी है तो कर लोगे आराम से. ठीक है. गाइस मुझे ऐसा लगता है कि 2018 के पेपर से ना एक दो क्वेश्चन कॉपी होके आए थे 2023 में. मुझे ऐसा याद आ रहा है. तो कैट की पीवाई को पहले भी ऐसा हुआ है. 2011 का क्वेश्चन एग्जैक्ट सेम आ गया था 2015 में, सेम वैल्यू के साथ, आंसर भी सेम था. तो कैट की पीवाई को जरूर करो. और नॉन कैट तो कॉपी करता ही है, कैट खुद कॉपी कर लेता है एटलीस्ट कंसेप्ट. A tank is fitted with pipes. Some are filling it and some rest are draining it. All the filling pipes fill at the same rate and all the draining pipes drain at the same rate. मान लेते हैं guys filling pipes मेरे पास x है, drain pipes मेरे पास y है. ठीक है. The empty tank gets completely filled in 6 hours when 6 filling
एंड 5 ड्रेन पाइप्स आर ऑन। ठीक है, यहाँ पे कैसे आपको काउंट दिया गया है, तो हम इसको ऐसे समझते हैं, यहाँ पे हम इसको मानते हैं जो फिलिंग पाइप है वो फिल करता है एक्स आवर्स में, ऐसे मान लो। ठीक है, फिलिंग पाइप पूरा काम करता है एक्स आवर्स में, एंड ड्रेन पाइप क्या करता है, वाई आवर्स में पूरा काम करता है। जब स्टार्टिंग में क्वेश्चन पढ़ा था तो हमने एज्यूम करा था कि नंबर ऑफ पाइप्स की बात हो रही है, बट आगे जाके देखा तो लगा कि पाइप्स तो ऑलरेडी दिए गए हैं, कितने पाइप्स हैं। तो हम यहाँ क्या मानेंगे, हम यहाँ ये मानेंगे कि पूरा काम करने का जो टाइम है फिलिंग पाइप का, एक फिलिंग पाइप का वो एक्स आवर है, एंड ड्रेन पाइप का पूरा खाली करने का टाइम है वाई आवर्स। ठीक है, तो 1 घंटे में कितना फिल करेगा फिलिंग पाइप, 1/x। ये कितना ड्रेन करेगा, 1/y। अब देखो guys, हो क्या रहा है, एम्प्टी टैंक फिलिंग हो रही है 6 आवर्स में, व्हेन 6 फिलिंग एंड 5 ड्रेन पाइप्स आर ऑन। तो 6 फिलिंग पाइप्स हैं, तो क्या हो जाएगा, 6 × 1/x माइनस 5 × 1/y। ठीक है, इंटू 6 = 1। इनके 1 घंटे का काम इंटू 6 = 1, यही तो आएगा। तो क्वेश्चन क्या आ गई, ये पहली क्वेश्चन आ गई। अब क्या हो रहा है, बट दिस टाइम बिकम 60 आवर्स व्हेन 5 फिलिंग एंड 6 ड्रेन पाइप्स आर ऑन। 5 फिलिंग पाइप्स हो तो क्या हो जाएगा, ये ऐसे आ जाएगा, 5/x माइनस 6/y = 1/60 आ जाएगा। ठीक है, अब गाइस आपको करना क्या है, अब यहाँ पे आपको x एंड y की वैल्यू निकालनी है एक तरह से, क्योंकि क्या पूछ रहा है, इन हाउ मेनी आवर्स विल द एम्प्टी टैंक गेट कंप्लीटली फिल्ड व्हेन 1 ड्रेनिंग एंड 2 फिलिंग पाइप्स आर ऑन। तो उसके लिए पहले आपको x एंड y चाहिए होगा, यहाँ पे 2 लीनियर इक्वेशन बन रही है। तो हम क्या करें, हम एक काम करते हैं, x को हटा देते हैं, ठीक है, y निकाल लेते हैं, कुछ भी करो बात एक ही है। ऊपर क्या करेंगे, ऊपर 5 से मल्टीप्लाई करो और नीचे 6 से मल्टीप्लाई करो, 30/x माइनस ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 1/10 माइनस प्लस माइनस ये कट गया। इनको सॉल्व करो, 36 माइनस 25 कितना आएगा, ये अगर आप ऐड करोगे ये आएगा आपका 11/, 11/y = 5/6 माइनस 1/10। ये कितना आएगा, 50 माइनस 6 44/60। बस y15 आ गया। एक बार y15 आ गया, x निकालना कहीं से भी निकाल दो, यहाँ पे रख दो y को 15, ये क्या आ जाएगा, 6/x = 1/6 प्लस 1/3। 1/6 प्लस 1/3 कितना आएगा, 1/6 प्लस 2/6 यू कैन से 3/6। तो इधर से 1/2, तो 6/x = 1/2, x आ गया 12। गैस x आपको 12 मिल गया, y आपको 15 मिल गया। ये क्या मिला, ये फिलिंग पाइप का 1 घंटे करने का काम, मतलब पूरा काम करने में 12 घंटे लगते हैं, और ड्रेन पाइप को पूरा काम करने में 15 घंटे लगते हैं। अब वो क्या पूछ रहा है एंड में, अब बस आपको इतना याद रखना है, बस x आपको 12 y 15 है। अब मैं पूरा क्लियर कर रहा हूँ उसको, आपका x 12 था, y 15 था, ये आपका फिलिंग पाइप था, ये ड्रेन पाइप था। अब वो बोला है हाउ मेनी आवर्स विल द एम्प्टी पाइप टैंक गेट्स कंप्लीटली फिल्ड व्हेन 1 ड्रेनिंग पाइप एंड 2 फिलिंग पाइप्स। 2 फिलिंग पाइप से तो क्या हो जाएगा, 2 × 1/12 माइनस 1 ड्रेन पाइप 1/15। पूरा टाइम बोल रहा है कितना लगता है, इसको h मान लेते हैं, इनके 1 घंटे का काम इंटू h = 1, 1/6 माइनस 1/15 इंटू h। 3 से काट दो, 3 2 जाओ, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, 3 5 जा, तो h आ गया 10। तो गाइस देखो सिर्फ कैलकुलेशन थी इस क्वेश्चन में, अगर टाइम इन वर्क में आपने कंसेप्चुअली पढ़ रखा है तो ये क्वेश्चन हो जाएगा। तो कैट में देखो मेन चीज होती है कि सामने जो क्वेश्चन दिख रहा है वो आप कर पाओगे कि नहीं। टाइम लग रहा है 1 मिनट 1.5 मिनट 2 मिनट चलेगा, 2 मिनट लग के भी अगर आपका आंसर सही आ रहा है ना तो भी काफी सही, क्योंकि 22 में से 40 मिनट मिलते हैं वो 22 क्वेश्चन के लिए। अगर आप एक्चुअली 15-16 क्वेश्चन भी सही करके आते हो कैट में तो भी बहुत अच्छा परसेंटाइल आ जाएगा, ऑलमोस्ट 99.8 कह रहा हूँ। ठीक है, तो अगर आपने देख लिया कि क्वेश्चन आपको आता है तो कर लोगे आप। x की पावर 2018 इंटू वाई की पावर 2017 = 1/2, एंड यहाँ पे ये दिया आपको x² y³ निकालना है। तो क्या ऐसे क्वेश्चन में आपको समझ में ना आए तो क्या करो, अगर आप ध्यान से देखो 2018 2016 यहाँ पे 2 की पावर है, यहाँ पे 2 की पावर है, इन दोनों डिवाइड करते हैं, दिस अपॉन दिस करें, अगर दिस अपॉन दिस करोगे तो क्या आएगा,
जब 2018 डिवाइड होगा 2016 से तो क्या बचेगा ऊपर? एक्स स्क्वायर बचेगा। 2017 डिवाइड होगा 2019 से क्या बचेगा? नीचे वाई स्क्वायर बचेगा। और 1/2 जो डिवाइड करोगे 1/8 से क्या बचेगा? 1/16 बचेगा। यहाँ से क्या आया? एक्स बाई वाई इक्वल टू आ गया 1/4। ठीक है, तो एक्स बाई वाई 1/4 आ गया। क्या बोल सकते हो आप? वाई इक्वल टू 4x। अब गैस क्या करेंगे? अब गैस देखो, हमको ये निकालने के लिए एक्स एंड वाई की वैल्यू चाहिए किस तरह। हमको वाई और एक्स में रिलेशन आ गया। अब वाई इक्वल टू 4x यहाँ रख के देखो क्या होता है। स्टार्टिंग में डाउटफुल लगेगा बट करते चले जाओ तो हो जाएगा। वाई को रखो 4x तो क्या हो रहा है? 4 is 2 स्क्वायर। तो ये क्या हो रहा है? 2 स्क्वायर इंटू एक्स की पावर वॉट? 2017 इक्वल टू 1/2। ठीक है, ये आपका हो रहा है। तो गैस अगर इसको करें हम लोग सॉल्व, एक्स की पावर 2018 इंटू, अब 2 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा? ये होगा 4034। 2 की पावर 4034 इंटू एक्स की पावर 2017 इक्वल टू 1/2। गैस ये एक्स की पावर ऐड करो क्या आया? ये आया एक्स की पावर 4035 इंटू 2 की पावर 4034 इक्वल टू 1/2। इसको नीचे ले आओ तो हमारा ये हो गया एक्स की पावर 4035 इक्वल टू 1/, ये ऐसे आ गया। बस अब ये पावर जब वहां जाएगी तो एक्स क्या आ गया? सीधे एक्स 1/2 आ गया। और एक बार अगर एक्स 1/2 आ गया तो वाई क्या आ गया? वाई मेरा आ गया 2 इस इक्वेशन से। एक्स मेरा 1/2, वाई मेरा 2। ठीक है, तो वाई को रखो 2, एक्स को रखो 1/2। 1/4 प्लस 8, 33/4 आंसर आ। पेशेंटली करते चलोगे तो ये भी आ जाएगा। बट यहाँ पे आप फंस सकते हो, सोचो ये कैसे होगा, बट यहाँ पे हो रहा है। ठीक है, थोड़ा सा एक्सपोनेंट्स यूज हो रहा है बट आ गया आंसर। हमको यही निकालना था, ये आ गया। ठीक है, चलते हैं आगे। ये क्वेश्चन भी गाइस इजी है, मैंने बोलूंगा लॉग। आयन कलकत्ता के अकॉर्डिंग मुझे पेपर थोड़ा नॉर्मल लग रहा है, क्योंकि अब लास्ट ईयर पर देखो आप 2023 का, तब समझ में आएगा ये पेपर कैसा है। क्योंकि लास्ट ईयर का पेपर कैट का बहुत टफ था। ठीक है, ये चीज है। और गाइस एक बात और है, ये बात ध्यान रखना। 2018 उस टाइम पे आईएमसी ने ऐसा बोल रखा था कि लेवल प्लेइंग फील्ड है, सबको मौका मिलना चाहिए। 2015 से 2-3 साल पेपर ठीक टाइप का है, बट अचानक से फिर लोग करने लगे, तो अपना वर्स्ट केस में ही रहो। ठीक है, अब गाइस देखो, ये है आपको निकालना है a+b। यहाँ से आप a निकालो, यहाँ से आपको b निकालना पड़ेगा। लॉग ऑफ दिस इक्वल टू 3, बेस आपका 2 है, वहां चला जाएगा। ठीक है, सॉरी, वहां चला जाएगा तो क्या हो जाएगा? ये आ जाएगा 8। पेन का इशू हो गया था कुछ। ये क्या आ गया? 27 आ गया। क्या किया मैंने? 2 वहां भेजा, 2³ 8 हो गया, 5 वहां गया, 3 आ गया। 3 वहां जाएगा, ए आ गया 27। ठीक है, अब गाइस देखो, अब यहां से आपको ये मिल चुका है, पहले इसको भेज दूंगा तो क्या आएगी इक्वेशन? 4a+12 प्लस लॉग b2 इक्वल टू 5। जब वहां जाएगा तो क्या हो जाएगा? 5³ ये ऐसे हो जाएगा। ए रखो 27, ये आएगा आपका 108, 108, 118, 120। 120 वहां भेजो, क्या आ रहा है? 5। 2 वहां जाएगा, क्या आएगा? बी आएगा 2 की पावर 5, दैट इज 32। ए आपका 27, बी आपका 32। आ गया, इजी क्वेश्चन था ये लॉग का। बेसिक प्रॉपर्टी लगी है, बस एक बार आपने ए निकाल दिया फिर यहाँ पे आप सॉल्व कर लो। तो आपका मेन मोटिव होना चाहिए गाइस लॉग के केस में, जब भी लॉग के क्वेश्चन सॉल्व करो, अगर आपको कोई वैल्यू निकालनी तो लॉग कैसे हटेगा वो देखो आप, बस प्रॉपर्टी से आ जाएगा। राजू एंड ललिता ओरिजिनली हैड मार्बल्स इन द रेशियो 4:9। राजू के पास मान लेते हैं 4x मार्बल्स हैं, ललिता के पास मान लेते हैं 9x मार्बल्स हैं। देन ललिता गिव्स सम ऑफ हर मार्बल्स टू राजू। ललिता ने कुछ मार्बल्स राजू को दिए, मान लेते हैं y मार्बल्स राजू को दिए। ऐसा करने के बाद क्या होगा सिनेरियो? ललिता में बचेंगे 9x माइनस वाई, राजू बस कितने आएंगे? 4x प्लस वाई। ये न्यू मार्बल्स है राजू एंड ललिता के पास।
As a result, the ratio of number of marbles with Raju to that of Lalita becomes 5:6. Now this upon this बोला गया 5/6. कर लेते हैं इसको, यहां से हमको x एंड y में रिलेशन आ जाएगा। ये आपका आ रहा है 24x प्लस y है, सॉरी ये y है, ठीक है, 4 नहीं समझना इसको। 24x प्लस 6y इक्वल टू 45x माइनस 5y। गैस क्या होगा, ये वहां जाएगा, ये वहां जाएगा। 11y इक्वल टू 21x। What fraction of her original marbles was given by Lalita to Raju? ठीक है, तो गैस y क्या है हमारा 21x अपॉन 11, ठीक है। आपसे बोला जा रहा है व्हाट फ्रैक्शन ऑफ हर ओरिजिनल मार्बल्स वाज गिवन बाय ललिता टू राजू। ललिता ने कितने मार्बल्स दिए, ललिता ने मार्बल्स दिए 21x/11। ये कितना फ्रैक्शन है इसकी ओरिजिनल मार्बल्स का, ये पूछा है। तो जब भी फ्रैक्शन पूछे, जैसे a इज व्हाट फ्रैक्शन ऑफ b, तो आप क्या बोलोगे a/b। तो यहाँ पूछा गया ये जो मार्बल दिए गए हैं कितना फ्रैक्शन है इसका, तो क्या आएगा 21x/11 अपॉन 9x। जब अपॉन 9x करोगे तो नीचे आ जाएगा 9x, एक्स कट जाएगा, 3 7 जा 3 3 7/33 आंसर आ गया। इजी क्वेश्चन, डेफिनेटली गाइस 3 क्वेश्चन स्नैप में आ सकता है आराम से, स्नैप और एनमैट में। और गाइस 6-7 साल के पीवाई क्यूज अच्छे से करके जाना, कैट के नॉन कैट में आ जाते हैं। ये क्वेश्चन अच्छा है, थोड़ा लेंदी है, करेंगे इसको। इफ x प्लस 2 इक्वल टू एफ एक्स प्लस f(x+1), मतलब कोई टर्म है, वो कैसा है, वो अपने पीछे वालों का एडिशन है, ठीक है। वैसे 3 1 2 3 है, 3 इक्वल टू 1 प्लस 2 ऐसा। इफ f11 इज 91 एंड f15 इक्वल टू 617, f10 निकालना है। तो गाइस देखो हम क्या कर सकते हैं यहाँ पे, हमको बताया कि f12 क्या होगा, f12 होगा f11 प्लस f10। अगर हमको f10 निकालना है तो हमको कहीं से रिलेशन आना पड़ेगा ना, तो हम f12 को ले आए f11 प्लस f10, ठीक है। ये मेरा 91 है, तो f12 मेरा हो गया 91 प्लस f10, ठीक है। इसको भी ऐसे ही रख दो। f15 को हम कैसे ब्रेक कर सकते हैं, ये मेरा होगा f14 प्लस f13। f14 कैसे ब्रेक हो सकता है, f13 प्लस f12, ठीक है। ये ऐसे ब्रेक हो गया प्लस f13। ये बेसिकली क्या आ गया 2 टाइम्स f13 प्लस f12। f12 आपको दिया गया 91 प्लस f10, पहले हम निकाल चुके हैं। f13 को बस और ब्रेक कर लो आप। f13 क्या होगा f12 प्लस f11, तो ये हो जाएगा 2 टाइम्स f12 प्लस f11, 2 टाइम्स f11 प्लस f12, ऐसा। हमने क्या किया f13 को लिखा f12 प्लस f11, 2 मल्टीप्लाई किया तो ये 2 आ गया। ये दोनों क्या हो गए, ये ऐसे हो गए 3f12 प्लस 2f11 किसके बराबर है, फाइनली f15। अब आपको सिर्फ इतना काम करना है, f12 की वैल्यू रखनी है यहाँ पे 91 प्लस f10, तो 3 टाइम्स 91 और f11 भी है 91, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 3 टाइम्स 91 प्लस 3 टाइम्स f10 प्लस 2 टाइम्स 91 इक्वल टू f15 दिया 617। तो गाइस क्या हो रहा है 3 टाइम्स 91 प्लस 2 टाइम्स 91, मतलब 5 टाइम्स 91 कितना आ रहा है 455 प्लस 3 टाइम्स f10 इक्वल टू 617। वहां भेज दो उसको, 3f10 इक्वल टू आ जाएगा 617 माइनस 455, 11 माइनस 6 5, ये आपका 6 आ गया, ठीक है। ये आपका आ गया 162। 3 से काट दो, 3 5 जे 15, 3 4 जे, फाइनली आपको f10 मिल गया 50। तो गैस कैस्केडिंग वाला काम है, पीछे की मतलब एक टर्म अपने पीछे दो के सम के बराबर है, वही यूज करना है। तो करते चले जाओगे तो आ जाएगा, थोड़ा लेंदी है, और ये मान सकता हूँ कि डिसेंट लेवल का क्वेश्चन, ठीक है। तो इस तरह क्वेश्चन अभी अब 1-2 बार प्रैक्टिस करना, अगली बार क्वेश्चन आएगा तो कर ले जाओगे इससे आप।
Two types of tea, A and B, are mixed and sold at 40 rupees per kg. The profit is 10% if A and B are mixed and in the ratio 3:2, and 5% if this ratio is 2:3. The cost price per kg of A and B are in the ratio. तो गैस मान लेते हैं अगर कॉस्ट प्राइस आपका एक्स एंड वाई है तो वेटेड एवरेज लगा दो। यहाँ पे क्या हो जाएगा, मान लेते हैं ए एंड बी, आप मान लेते हैं ए का प्राइस अगर एक्स रुपीज है एंड बी का प्राइस वाई रुपीज है, ठीक है। इनको मिक्स किया जा रहा है 3:2 में, तो क्या हो जाएगा, अब यहाँ पे 3:2 को हम 3 के 2 के नहीं लेंगे, डायरेक्टली कैसे निकालो वेट एवरेज, 3 × x प्लस 2 × y अपॉन 3 + 2, ये आपको दिया गया है। अब ये कॉस्ट प्राइस का वेट एवरेज, यहाँ पे आपको सेलिंग प्राइस दी गई है, बट प्रॉफिट परसेंटेज भी दिया गया है। तो प्रॉफिट अपॉन एसपी अपॉन 1 प्लस प्रॉफिट परसेंट क्या होता है, सीपी। तो सिंपल सा आ जाएगा 40/1.1। यहाँ पे आपने ओवरऑल 1 kg का सीपी निकाला है जो आपको दिया है 40/1.1, ठीक है। तो ये गाइस आपको एसपी दिए ना 40, एसपी इक्वल टू क्या होता है, सीपी इंटू 1 प्लस प्रॉफिट परसेंट। अगर आप ओवरऑल मिक्सचर का सीपी निकालोगे तो यहाँ पे भी सीपी होना चाहिए ना, इसलिए। दूसरे केस में क्या हो जाएगा, जब 2:3 रेशियो है, पहले रेशियो 3:2 था, अब रेशियो 2:3, तो क्या हो जाएगा 2x + 3y अपॉन 5 इक्वल टू अगेन 40/1.05। दोनों डिवाइड कर दो, एक्स एंड वाई में रिलेशन आ जाएगा, 3x + 2y अपॉन 2x + 3y इक्वल टू, ये डिवाइड होंगे तो क्या हो जाएगा 40 कट जाएगा, ये आ जाएगा 105/110, 5 से काट दो 22, ये वहां भेज दो, ये यहाँ भेज दो, क्या आ जाएगा 63y, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ये वहां जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये आपका आ जाएगा 66 - 42 कितना आएगा, ये आएगा 24, ठीक है, 24x इक्वल टू, ये वहां जाएगा तो क्या हो जाएगा 19 हो जाएगा, ये वहां जाके, ठीक है। बाकी देखने में कोई टाइपो ना हो, 66 है, ये 42 है, ठीक है, सही है। तो एक्स अपन वाई का रिलेशन क्या आ जाएगा, ये आंसर आ गया, ठीक है। तो आपने 2 बार वेट एवरेज लगाया, आपका आंसर आ गया। Humans and robots can both perform a job but at different efficiencies. 15 humans and 5 robots working together. H and robots R कर देते हैं. 15 humans plus 5 robots working together take 30 days to finish the job. Whereas 5 humans and 15 robots working together take 6 days, 60 days. ठीक है। तो गैस ये बिल्कुल इजी से क्वेश्चन है। यहाँ पे इस डेटा से आप H एंड R में रिलेशन निकालो। तो 15H प्लस 5R इक्वल टू 10H प्लस 30R। यहाँ गया ये, यहाँ गया ये, 5H इक्वल टू 25R, तो H इक्वल टू आ गया 5R, ठीक है। मतलब एक तरह से H अपॉन R का रेशियो क्या आ गया, 5/1। हाउ मेनी डेज विल 15 ह्यूमंस वर्किंग टुगेदर टेक डिफरेंशियल। 15 ह्यूमंस का बताना है, क्या करोगे, 15H मान लो D डेज लेते हैं, इक्वल टू या तो इससे बराबर कर दो या तो इससे कर दो, पहले वाले से कर देने बराबर, बस। H क्या है आपका, और यहाँ पे H/R आपका 5:1 है, आप 5K मान सकते हो, क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा आपका 75K इंटू डी इक्वल टू, यहाँ रखो, ये क्या आ जाएगा 15 5 75, 75 प्लस 5 80 इंटू 30, ठीक है। बस आपको डी निकालना है, ऐसे डी निकाल लो, 15 5 जा 15 2 जा 5 16 जा, डी आ गया 32, ठीक है। तो गैस कंसेप्ट जो होता है ना इसका सेम होता है ऐसे ही। कंसेप्ट इसका कैसा रहता है कि आपको स्टार्टिंग के डेटा से यूज करके
एच और आर में रिलेशन निकालना है, ए बार ऊपर स्ट्रेच चेक कर लेते हैं, कुछ डाउट तो नहीं है, मतलब टाइपो तो नहीं है कुछ। 30 से काटा 2, 10h प्लस 30R, ये आपका वहां गया, ये वहां गया, 25R, ये 5H, एच आ गया 5R, ठीक है। एच फिर आपको क्या करना है, 15 ह्यूमंस है, ठीक है, 15H इंटू डी इक्वल टू इंटू 30, एच को रखा आपने 5K, 75K इंटू डी इक्वल टू 75 प्लस 580K इंटू डी, ठीक है। 15 5 थे, 15 2 जा 32 आ गया। बहुत ही इजी क्वेश्चन था, बिल्कुल आराम से स्नैप में आ सकता है गाइस। ये आपने जिसने भी टाइम मेरा कंप्लीट करा है, मैं मान ही नहीं सकता इस तरह क्वेश्चन में ना किया हो, करा होगा जरूर से, ठीक है। मैंडे से कंसेप्ट, when they work alone B needs 25% more time to finish a job than A does। अगर ए को पूरा काम करने में x डेज लगते हैं तो बी को कितना टाइम लगेगा, x इंटू 1 प्लस 25%, 5x/4। अब गाइस यहाँ पे कैच क्या है, they to finish the job in 13 days in the following manner। A works alone till half the job is done। ए एक्चुअली क्या कर रहा है, 50% काम कर ही ले रहा है अकेले। देन ए एंड बी वर्क टुगेदर फॉर 4 days। उसके बाद ये लोग साथ में काम करते हैं 4 दिन। फिर क्या होता है, फाइनली बी काम करता है टू कंप्लीट रिमेनिंग 5% ऑफ द जॉब। क्या करता है बी, बी अकेले काम कर रहा है, 5% काम कर रहा है, ठीक है। बी वर्क अलोन 5% लिए, 5% बी करता। अब गाइस 50% इसने कर लिया था, 5% बी ने करा, 55% काम ऐसे हो गया है। तो ये लोग जो 4 दिन काम कर रहे हैं, कितना काम कर रहे हैं, 100 माइनस 50 45%। तो आप बोल सकते हो ए एंड बी साथ में काम कर रहे हैं कितना, 45% पर 4 दिन में। तो क्या होगा, एक दिन का काम का कितना है, बी का कितना है, यानी कि 1 डे का वर्क इंटू 4 days, कितना काम हो रहा है, 45% काम। बस सॉल्व कर लो, ऊपर 5 से मल्टीप्लाई कर दो, ये आ जाएगा 9/5x इंटू 4 इक्वल टू, ये आपका क्या आ गया, 9 5 जा 5 20 जा 5 4 जा, x आ गया 16, x 16 आ गया। पूछा क्या गया है, जल्दीबाजी में 16 मत मान कर देना। पूछा गया है इन हाउ मेनी डेज कैन बी अलोन फिनिश द एंटायर जॉब। बी अलोन कितना टाइम ले रहा है इतना, तो आंसर क्या आएगा, 20। तो आंसर 20 आएगा, ना कि 16, ठीक है। ये आई गेस क्वेश्चन खत्म हो गए हैं, एक क्वेश्चन बचा है, चलो अच्छी बात। ए कैट एस्पिरेंट्स अपीयर फॉर अ सर्टेन नंबर ऑफ टेस्ट, ठीक है, मान लेते हैं n नंबर ऑफ टेस्ट लेता है कैट एस्पिरेंट्स, और उन टेस्ट का एवरेज अगर हम a मान लेते हैं, ठीक है, तो टोटल स्कोर कितना हो जाएगा, na हो जाएगा। हिज एवरेज स्कोर इंक्रीजेस बाय 1 इफ फर्स्ट 10 टेस्ट आर नॉट कंसीडर्ड। अगर आप पहले के 10 टेस्ट हटा दो तो उसका एवरेज स्कोर ओवरऑल बढ़ जाता है, एंड डिक्रीजेस बाय 1 इफ लास्ट 10 टेस्ट आर नॉट कंसीडर्ड। हमको दिया गया एवरेज स्कोर फर्स्ट 10 टेस्ट का एंड लास्ट 10 टेस्ट का 20 एंड 30, टोटल नंबर ऑफ टेस्ट हमको n निकालना। तो बस क्या करेंगे, आपको नंबर ऑफ टेस्ट नहीं पता, n मान लो, एवरेज a मान लो, तो टोटल क्या आया, na आया। अब हो क्या रहा है, अगर पहले 10 टेस्ट हटा दो, टोटल समय 10 टेस्ट हटाओगे तो कितना हटेगा, 10 टेस्ट का एवरेज अगर 20 है तो टोटल कितना है, 200। ये करने के बाद अब एवरेज कितना आएगा, n-10। ये नया एवरेज आया जो क्या है, इंक्रीजेस बाई 1। यहाँ से क्वेश्चन बनाओ क्या आ रही है, ठीक है। यहाँ से आपका आ रहा है 10a-n = 190, ये आपका 10a-n = 190 पहली क्वेश्चन। अब दूसरे में क्या बोल रहा है, इफ लास्ट टेस्ट 10 टेस्ट आर नॉट कंसीडर्ड, एवरेज, ठीक है, मतलब एवरेज डिक्रीज हो रहा है 1 से जब लास्ट टेस्ट कंसीडर नहीं हो रहा। तो दूसरा केस यहाँ ले लेते हैं, एन ए में से क्या होगा, -10 इंटू 30 300, एवरेज क्या आएगा, ठीक है, ए माइनस, ये आपका आ गया, क्योंकि डिक्रीज हो रहा है ना एवरेज। अब मल्टीप्लाई कर लो फिर से, na-n -10 na कट गया, ये आ गया 10a + n = 310। ये दूसरी क्वेश्चन है, पहली क्वेश्चन ये थी, दूसरी ये नीचे ले देते हैं। गैस क्या हो जाएगा, दोनों को ऐड करो, एन कट गया, सीधे आ गया 20a = 190 + 300 होता है 500।
ए आ गया 25, ठीक है। ए 25 अगर आ गया तो हमको निकालना है एन। एन क्या आएगा? 25 रखो यहाँ पे, ए को 250 वहां जाएगा तो क्या हो जाएगा? एन आएगा 60। तो आंसर क्या आ गया? आंसर आ गया, नंबर ऑफ टेस्ट आ गया 60। इजी क्वेश्चन था। बस इस क्वेश्चन में आपको पूरा क्वेश्चन पढ़ना चाहिए, कि कई बार आप सोचोगे कि जब वो बोल रहा है कि 10 टेस्ट कंसीडर नहीं करें, तो आपके माइंड में ये आएगा कि 10 टेस्ट का एवरेज क्या है। तो आगे दिया गया है, ध्यान रखना से। अगर पूरा क्वेश्चन पढ़ ले जाओगे ना, तो आपको क्लैरिटी मिल जाएगी। जनरली अर्थमेटिक में कहते हैं पूरा क्वेश्चन पढ़ लिया करो, क्योंकि माइंड में डाउट आएंगे। ठीक है। सो गाइस, ये 10 से 12 क्वेश्चन थे, आई गेस आपको सही लगा होगा। बाकी क्या हम लोग का फाइनल बैच कैट एंड एमबीए का स्टार्ट हो रहा है 1 जुलाई से। ये बैच एक ऐसा बैच है कि जिसने कुछ नहीं पढ़ा अभी तक, जिसको अभी स्टार्ट करना है कैट का स्क्रैच से, अगर वो अभी भी 1 जुलाई से स्टार्ट करता है, तो एक डिटेल्ड मैनर में 30 सितंबर तक पूरा कोर्स कवर कर लेगा। 30 सितंबर कोई बहुत लेट नहीं है। और दूसरी बात, ऐसा डुएबल इसलिए क्योंकि कंटेंट आपके पास स्ट्रक्चर्ड है, आपको पूरा ओरिएंटेशन, पूरी प्लानिंग देगी कैसे करना है। और इंपॉर्टेंट बात, 1 जुलाई से बैच स्टार्ट होने का मतलब है कि जो भी हम लोग का पहले के बैचेस में हो चुका है, उसकी आपको रिकॉर्डिंग्स दी जाएंगी, उसका पूरा आपको शेड्यूल दिया जाएगा कैसे कैसे पढ़ना है। तो आपको दो चीजें पैरेलली चलानी होगी, जो हो चुका है वो आप रिकॉर्डिंग्स देखोगे, प्लस जो आगे होना है वो आप करोगे। ठीक है, बिकॉज अब हम जीरो से स्टार्ट करेंगे ना, तो कवर नहीं कर पाएंगे सिलेबस। बट अच्छी बात क्या है कि पढ़ाई बिल्कुल बेसिक जाता है, तो आराम से आप कवर करेंगे। तो गाइस, ये माइंड से निकाल दो कि अभी करेंगे तो नहीं हो पाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। इट इज ऑल अबाउट कंटेंट कितना क्यूरेटेड है। टाइम तब लगता है जब आपको कंटेंट ढूंढना पड़े। अगर आप एक्जैक्टली इसमें स्टिक रहोगे, तो आराम से आपका जो कॉलेज आप चाह रहे हो वो आराम से आपको मिल सकता है। बस आपको टाइम देना पड़ेगा। बट गाइस, ये समझ लो कि ये लास्ट ऑप्शन है, फाइनल बैच है। 1 जुलाई के बाद अगर स्टार्ट करोगे, तो जनरली कैट में दिक्कत आएगी फिर, अगर आप बाकी ओल्ड टाइम्स वगैरह जाना चाहते हो। ठीक है, तो इंक्वायर करने के लिए व्हाट्सएप कर सकते हो। बाकी कोर्स काफी डिटेल्ड है। हम लोग की पेडागोगी ऐसी है कि हम लोग सारी वैरायटी, सारे क्वेश्चन टाइप क्लास में ही करा देते हैं। मतलब कैट की पीवाईक्यूज, स्टैंडर्ड मॉक्स के क्वेश्चन, सब कुछ। ठीक है, तो आपको क्लास के क्वेश्चन फोकस करने, कम से कम 9 से 10 हजार क्वेश्चन, 8 से 9 हजार क्वेश्चन आराम से आपको कैट के, हम लोग के लाइव लेक्चर्स प्लस रिकॉर्डिंग्स में ही मिलेंगे। क्योंकि जब आप इतनी वैरायटी करके जाओगे, अपने आंखों के सामने से देख के जाओगे, तो कोई क्वेश्चन आपको नया लगेगा ही। ठीक है, तो ये हम लोग की स्ट्रैटेजी होगी। बाकी गाइस, ये हम लोग की डिटेल्स है कोर्स की। ये 1 जुलाई से स्टार्ट हो रहा है, ओल्ड बैनर है। ठीक है, कंप्लीट एमबीए कोर्स, सब कुछ कवर्ड है अभी से लेकर अगले साल तक। सारी क्लासेस, सबके टेस्ट सीरीज, सबका जीडीपीआई, हार्ड कॉपी बुक्स, बहुत इकोनॉमिकल प्राइसिंग है। कैट कोर्स लेना है तो ये आपका ये 1 जुलाई से स्टार्ट हो रहा है। बाकी गाइस, नॉन कैट कोर्स, अगर कैट नहीं देना, नॉन कैट कोर्स काफी इकोनॉमिकल है, 20 जून से स्टार्ट हुआ है बैच अभी इसका। एंड एनमैट स्टैम्प कोर्स आपका डिटेल्ड एनमैट स्टैम्प, सब कुछ कवर्ड है विद जीडीपीआई। तो आप कोर्सेज का इंक्वायर कर सकते हो। बाकी ये रिव्यूज एंड रिजल्ट्स हैं, बहुत सारे रिव्यूज डेली बेसिस पे आते रहते हैं गाइस। ठीक है, कोई अगर डाउट है तो मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो, गिवन नंबर पे। नंबर मैं आपको भी शो कर रहा हूँ गाइस, ये नंबर है, यहाँ पे आप व्हाट्सएप कर सकते हो, या फिर आप मेल कर सकते हो mockzone.in वेबसाइट। चलो गाइस, लगातार वीडियोस आते रहेंगे। और हम लोग के चैनल में अलग से एलआरडीआई की सीरीज चल रही है कैट की, जहाँ पे 42 नंबर का सेट चल रहा है कैट पी वाई क्यूज। और पिछले 4 साल के या 5 साल के कैट की पी वाई क्यूज के सारे वीडियो सोल्यूशन क्वांट्स के आपको मिल जाएंगे चैनल की प्लेलिस्ट में, तो आप चेक कर सकते हो। चलो गाइस, बाय बाय।